नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्टबुक.com पर। तो NIOT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है वेरियस पोस्ट के लिए। वेरियस पोस्ट का मतलब होता है कि हर किसी के लिए कोई ना कोई पोस्ट, कोई ना कोई वैकेंसी यहां पर देखने को मिलेगी। इसी नोटिफिकेशन का डिटेल एनालिसिस इस सेशन में हम करने वाले हैं। कितनी है पोस्ट, क्या है वैकेंसी, एलिजिबिलिटी क्या है, सैलरी क्या है, सब कुछ इस वीडियो में, इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। सेशन को बहुत लेंथी भी रखेंगे, बस आप एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको जो जानकारी है पूरी तरह से मिल पाए। आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है उसकी जानकारी आपको मिल पाए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही सारे नोटिफिकेशन, चाहे वो छोटा नोटिफिकेशन हो या बड़ा नोटिफिकेशन हो, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, सब कुछ हम यहां पर आप लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और अब चलते हैं नोटिफिकेशन पर, जो NIOT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ने रिलीज किया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आता है NIOT। अब इसमें देखिए आपकी वैकेंसीज कितनी है। ऑफिशियल वेबसाइट है niot.res.in। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3 की 1 वैकेंसी है, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 की 7 वैकेंसी है, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 की 34 वैकेंसी है, प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट की 45 वैकेंसी है, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन की 19, प्रोजेक्ट फील्ड असिस्टेंट की 10 वैकेंसी है, प्रोजेक्ट जूनियर असिस्टेंट की 12 वैकेंसी है, रिसर्च एसोसिएट की 6 वैकेंसी है, सीनियर रिसर्च फेलो की 13 और जूनियर रिसर्च फेलो की 5 वैकेंसी है। टोटल आपकी 152 वैकेंसीज यहां पर निकली हुई हैं। अब जानते हैं एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है। तो देखिए आपका प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3 में 1 वैकेंसी है, 45 साल एज लिमिट है, 78,000 प्लस HRA आपको मिलेगा सैलरी के रूप में। आपने देखिए लाइफ साइंस में वैकेंसी है, यानी आपने MSc किया हो मरीन बायोलॉजी या मरीन साइंस या जूलॉजी में, अगर आपके पास PhD की डिग्री है तो वो आपके लिए डिजायरेबल में है। 7 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। फिर आपकी आती है यहाँ पर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2, 7 वैकेंसी है यहाँ पर, 40 साल एज लिमिट है, 67,000 प्लस HRA आपको मिलेगा। मैकेनिकल में 3 पोस्ट है यहाँ पर, आपके पास जो है ME MTech की डिग्री हो रेलिवेंट ट्रेड में और 3 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास। लाइफ साइंस में 2 वैकेंसी, आपने MSc किया हो रेलिवेंट ट्रेड में 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ। फिजिकल ओशियनोग्राफी में 1 वैकेंसी है, आपने मास्टर डिग्री लियो ओशियनोग्राफी या रेलिवेंट ट्रेड में 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। EC एंड E&I में 1 वैकेंसी, आपने ME या MTech किया और रेलिवेंट ट्रेड में 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 में 34 वैकेंसी है, 35 साल एज लिमिट है, 56,000 रुपए सैलरी और HRA आपको अलग से मिलेगा। मैकेनिकल की 8 पोस्ट है, इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर आपकी मास्टर डिग्री है इंजीनियरिंग में तो आपके लिए ये डिजायरेबल में आएगा। फिजिकल ओशियनोग्राफी में 3 वैकेंसी है, मास्टर की डिग्री रेलिवेंट ट्रेड में आपके पास होनी चाहिए। फिर EC एंड E&I में आपकी 6 वैकेंसी है, बी या बीटेक किया हो आपने रेलिवेंट ट्रेड में 60% नंबरों के साथ, ठीक है। लाइफ साइंस में 5 वैकेंसी, MSc किया हो रेलिवेंट ट्रेड में 60% नंबरों के साथ आपने, ठीक है। फिर आपका बायोटेक्नोलॉजी में 2 वैकेंसी है, MSc मांगा गया है बायोटेक्नोलॉजी या मरीन बायोटेक्नोलॉजी में 60% नंबरों के साथ। इंजीनियरिंग की डिग्री अगर आपके पास है तो वो भी चल जाएगा 60% नंबरों के साथ। इलेक्ट्रिकल में 1 पोस्ट है, इंजीनियरिंग की डिग्री 60% नंबरों के साथ होनी चाहिए। सिविल में 4 वैकेंसी है यहाँ पर, आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री 60% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। माइक्रोबायोलॉजी, मरीन माइक्रोबायोलॉजी में आपकी जो है यहाँ पर 1 वैकेंसी है, MSc या बीटेक आपने किया और रेलिवेंट ट्रेड में 60% मार्क्स के साथ। जी हाँ। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 1 वैकेंसी है, MSc या बीटेक किया हो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 60% नंबरों के साथ। केमिस्ट्री में 2 वैकेंसी, मास्टर डिग्री केमिस्ट्री या मेडिकल केमिस्ट्री या बायो केमिस्ट्री में 60% नंबरों के साथ होनी चाहिए। कोस्टल मैनेजमेंट, रिमोट सेंसिंग, GIS में 1 वैकेंसी है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपकी ओशियन साइंस में होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपका अगला पोस्ट है प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट, 45 वैकेंसी है, 50 साल एज लिमिट है, 20,000 प्लस आपको जो है HRA मिलेगा। मैकेनिकल में 3 पोस्ट है, 3 साल का डिप्लोमा 60% नंबरों के साथ, ठीक है। लाइफ साइंस में 11 पोस्ट है, बैचलर की डिग्री 60% नंबरों के साथ। बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोटेक्नोलॉजी में आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, 7 पोस्ट है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 3 पोस्ट है, बैचलर की डिग्री बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 60% नंबरों के साथ। EC एंड E&I में 5 पोस्ट है, 3 साल का डिप्लोमा हो आपके पास, 60% नंबरों का। इलेक्ट्रिकल में 5 पोस्ट, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। केमिस्ट्री फिजिक्स में बैचलर की डिग्री केमिस्ट्री फिजिक्स में 60% नंबरों के साथ। 60% नंबर मोस्टली हर जगह मांगे गए। कंप्यूटर साइंस में 2 पोस्ट है, BSc आपने किया कंप्यूटर साइंस रेलिवेंट ट्रेड में 60% नंबरों के साथ। सिविल में 5 पोस्ट है, 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग का 60% नंबरों के साथ होना चाहिए। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन में 19 वैकेंसी है, 20,000 प्लस HRA। फिटर की 5 वैकेंसी, 10th और ITI का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल की 6 वैकेंसी है, ठीक है। आपका इलेक्ट्रॉनिक्स की 5 वैकेंसी है, एयर कंडीशनिंग की 3 वैकेंसी है, सेम वही 10th और आपके पास ITI का सर्टिफिकेट, ठीक है।
अगली पोस्ट है आपकी प्रोजेक्ट फील्ड असिस्टेंट, 10 वैकेंसी है, 20,000 प्लस एचआरए, 5 साल एज लिमिट, 12वीं आपने पास किया हो साइंस स्ट्रीम में जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी आते हैं। जूनियर प्रोजेक्ट जूनियर असिस्टेंट 12 वैकेंसी, 20,000 प्लस एचआरए जो है वो यहाँ पर आपको मिलेगा। कोई भी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, एनी डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पर मांगा गया है। वर्किंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आपका ये डिजायरेबल में आएगा, ठीक है। रिसर्च एसोसिएट में आपका क्या है, 6 वैकेंसी, 58,000 प्लस एचआरए मिलेगा। आपने जो है वो ओशियोनोग्राफी में 1 वैकेंसी है, डॉक्टोरल डिग्री आपके पास होनी चाहिए ओशियोनोग्राफी में। यहाँ पर लाइफ साइंस में 5 पोस्ट है, आपके पास जो है डॉक्टोरल डिग्री होनी चाहिए या फिर आपने एमटेक किया हो बायोटेक्नोलॉजी में। उसके बाद आपका सीनियर रिसर्च फेलो में 13 वैकेंसी है, 42,000 प्लस एचआरए आपको मिलेगा। ओशियोनोग्राफी फिजिकल ओशियोनोग्राफी में आपने जो है 4 पोस्टें हैं, एमएससी किया हो 60% नंबरों के साथ या फिर आपने बीटेक किया हो। लाइफ साइंस में 9 वैकेंसी है, एमएससी या बीटेक 60% नंबरों के साथ किया हो आपने। जूनियर रिसर्च फेलो में आपकी 5 वैकेंसी है, 37,000 प्लस एचआरए आपको मिलेगा। लाइफ साइंस में 5 वैकेंसी है, एमएससी या बीटेक किया हो 60% नंबरों के साथ रेलिवेंट ट्रेड में। अप्लाई कैसे करना है, www.niot.res.in पे जाके आपको अप्लाई करना है। अब देखिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है, किसी में इंटरव्यू है, किसी में रिटन टेस्ट है। आपका जो प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जो भी हो, उसमें आपका रिटन टेस्ट होगा, बाकी में आपका सिर्फ इंटरव्यू है, ठीक है। आपका प्रोजेक्ट टेक्नीशियन में आपका ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। प्रोजेक्ट फील्ड असिस्टेंट जो है उसमें आपका रिटन टेस्ट है, प्रोजेक्ट जूनियर असिस्टेंट में रिटन टेस्ट है, बाकी सभी में आपका इंटरव्यू है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर जो है वो मैंने आपको बता दी है। नोटिफिकेशन की एनआईओटी का नोटिफिकेशन आया हुआ है जो हमने यहाँ पर इस सेशन में इस वीडियो में डिस्कस किया, कहां पर कैसे क्या है वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब कुछ हमने इस सेशन में डिस्कस कर लिया है। एक बार आप ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसको चेक करिए, आपको जो बाकी जानकारी है वो भी मिल जाएगी। और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो क्या है, 23 दिसंबर 2024, 23 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगाइए। मैंने इसलिए डबल रिपीट किया है कि इनके बिना एग्जाम क्रैक करना बहुत मुश्किल है। और पास प्रो जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक जगह पर 850 प्लस एग्जाम्स के लिए 1 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर देता है। प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चंस, प्रो लाइव टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल टेस्ट, सब कुछ एक जगह पर मिलता है। ईयरली पास प्रो 699 का है, 2 साल का 799। डिस्काउंट के लिए क्या करना है, अप्लाई कूपन में जाइए, कूपन कोड लगाइए अनुराग पास, ANURAGPASS, ये कूपन कोड लगाइए, डिस्काउंट मिल गया। 1 साल का पास प्रो 615 का, 2 साल का हो गया 703 रुपए का। तो जाइए मौके का ऑफर का लाभ उठाइए, तैयारी शुरू करिए। वीडियो को यहां पर हम खत्म करेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप लोग टेस्टबुक.com के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।